अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 170 वाट के मोनो सोलर पैनल में चार्ज कंट्रोलर लगाना सीखेंगे। ये देखें, ये पहले ये चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ था। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये, और ये बहुत ही लोकल चार्ज कंट्रोलर है, जिसकी वजह से प्लेट सही तरह से एम्पेयर बैटरी को नहीं दे रही थी, बैटरी चार्ज सही नहीं हो रही थी। हम इस चार्ज कंट्रोलर को निकाल के इसकी जगह पे दूसरा चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं। ये आप देखें, ये होमैक्स कंपनी का चार्ज कंट्रोलर है और 30 एम्पेयर का ये 150 वाट के 4 प्लेटों को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस चार्ज कंट्रोलर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। काफ़ी जगहों पे ये लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो हम इस चार्ज कंट्रोलर को निकाल के इस चार्ज कंट्रोलर को लगा रहे हैं, और इस वीडियो में हम चार्ज कंट्रोलर को लगाना सीखेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दीवार में हमने इसे फिट कर दिया है, और अभी आप देख रहे हैं ये चार्ज कंट्रोलर ऑफ है। और ये देखें, ये प्लेटों की तारें ऊपर से आ रही है, और ये ब्रेकर के ज़रिए यहाँ पे ये तारें आ चुकी हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बैटरी के लिए ये दो तारें मेन हैं, और ये बैटरी की है। तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है पहले वाला, ये काम सही नहीं कर रहा था, तो घर वालों ने उसे निकाल के तारों को डायरेक्ट कनेक्शन करके बैटरी को प्लेट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था। तो अब हम इस चार्ज कंट्रोलर को लगाएंगे, और इसके लगाने का पूरा तरीक़ेकार इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चार्ज कंट्रोलर लगाने से पहले हमें वायरिंग को देखना पड़ता है, माइनस प्लस को देखना होता है। ये देख लिया हमने कि ये प्लस की तार है, और उससे पहले हमने इन तारों को बैटरी में सेट करना है, क्योंकि हमने चार्ज कंट्रोलर में पहले बैटरी की सप्लाई देनी है, उसके बाद हम इसमें प्लेट की सप्लाई देंगे। अगर हमने डायरेक्ट इस वक्त प्लेट की सप्लाई चार्ज कंट्रोलर में दे दिया तो ये चार्ज कंट्रोलर उड़ जाएगा, इसमें ख़राबी आ जाएगी, इसके अंदर फॉल्ट आने का ख़तरा है। तो पहले हम यहाँ पे बैटरी लगा लेते हैं। ये देखें, जैसा कि ये 65 एम्पेयर का AGS कंपनी का बैटरी है, और AGS कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। आपको जब भी बैटरी लेना हो तो AGS कंपनी की ही बैटरी लें, इसके अलावा दूसरी कंपनी ना लें, मेरा ये मशवरा आपको है। ये देखें, ये प्लस की तार है, तो इसे हम प्लस में लगाएंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि हमने बैटरी के टर्मिनल में तारों को लगा दिया है, और ये बैटरी की तारें आ रही है। ये देखें, ये 2 तारें प्लेटों की हैं, ये मैं अलग कर देता हूँ। और ये देखें, बैटरी की 2 तारें हैं। तो सबसे पहले हमने ये माइनस की तार को यहाँ पे माइनस में देना है। आप ये देखें, यहाँ माइनस, ये प्लेट का है ऑप्शन, तो ये सबसे किनारे वाला जो है माइनस प्लस, ये प्लेट के लिए है। बैटरी के लिए सेंटर में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बैटरी का इसके ऊपर निशान भी बना हुआ है। तो हमने ये देखें, माइनस का निशान बना हुआ, तो माइनस में हमने माइनस की तार सबसे पहले लगानी है। ये हमने माइनस की तार को अच्छी तरह से लगा दी है। बैटरी से जो माइनस की तार आ रही है वो यहाँ पे लग चुकी है। अब हम ये देखें, प्लस की तार को यहाँ पे बैटरी के प्लस के ऑप्शन में लगाएंगे चार्ज कंट्रोलर में। ये देखिए, चार्ज कंट्रोलर ऑन हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि 10 वोल्ट शो कर रहा है। चार्ज कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा सही तरह से, क्योंकि बैटरी में बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो अब हम इसे प्लेटों की सप्लाई देते हैं। ये देखें, प्लेट की वायर आ रही है, और ये प्लस की तार है। ये यहाँ पे निशान लगा हुआ है, ये लाल कलर आप देख सकते हैं। तो ये जो है, ये प्लेट से जो सप्लाई आ रही, सप्लाई की 2 तारें, ये प्लस का है। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पे प्लेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये वायर लगाएंगे।
दोस्तों इसमें हमने माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बार बार देखना है कि हमसे तार गलत नहीं लग जाए। अगर माइनस प्लस लगाने में गलती हो गई तो उस सूरत में हमारा चार्ज कंट्रोलर उड़ जाएगा या फिर तारों में आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब ये प्लेट से जो तार आ रही है माइनस की, वो मैं इसमें लगा रहा हूँ चार्ज कंट्रोलर में। दोस्तों जैसा कि बैटरी के 2 माइनस प्लस की वायर भी लग गई है चार्ज कंट्रोलर में, और प्लेटों से जो 2 तारें आ रही हैं वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। और ये देखें ब्रेकर ऑफ है, अब मैं ब्रेकर को ऑन कर रहा हूँ और ये देखें ये बैटरी के वोल्ट बढ़ गए हैं, 13.5 वोल्ट दे रहा है ये देखें कंट्रोलर चालू हो चुका है। तो बैटरी अगर 11.7 वोल्ट से कम हो तो उस सूरत में ये कंट्रोलर नहीं उठाता है। आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पे निशान आ रहा है, ये प्लेट की सप्लाई बैटरी में जा रही है, ये इसका इंडिकेटर है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी प्लेट की सप्लाई बैटरी में पहुँच रही है। और 13.9 वोल्ट शो कर रहा है इस वक्त ये। और दोस्तों ये बैटरी प्लेट के हिसाब से बहुत छोटी है, 170 वाट्स का ये प्लेट है, जबकि बैटरी कम से कम इसमें 100 एम्पेयर की होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ 65 एम्पेयर की बैटरी है। इस वजह से बैटरी में भी ख़राबी होने का ख़तरा है। दोस्तों अब इस सोलर प्लेट के ज़रिए हम बैटरी में कनेक्ट करके सीलिंग फैन को चलाएंगे और वो आपको दिखाते हैं। देखें दोस्तों ये यहाँ पे बटन लगाया गया है सोलर फैन के लिए, डीसी सोलर फैन के लिए बटन को ऑन कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये डीसी का सीलिंग फैन है और ये ऑन हो चुका है। और माशाल्लाह इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी हवा की। और बहुत अच्छे तरीके से डीसी सीलिंग फैन चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे वायरिंग किया गया है। और ये जबकि 65 एम्पेयर की बैटरी है फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और आप चार्ज कंट्रोलर भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और अब हम प्लेटों के एम्पेयर को चेक करेंगे। ये डीसी केलम एम्पेयर मीटर है और मैं इसको ये देखें 40 एम्पेयर पे सेट कर दिया है और ये डीसी पे सेट है। अब मैं इसे लगा रहा हूँ दोस्तों। देखें दोस्तों ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1:30 बज रहा है और इस वक्त 7 एम्पेयर 7.33-35 एम्पेयर ये शो कर रहा है, यानी 7.5 एम्पेयर के करीब है। आप देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन 7.5 एम्पेयर के करीब प्लेट जो है 7.5 एम्पेयर के करीब प्लेट करंट दे रही है, हमें सप्लाई दे रही है। ये था दोस्तों सोलर पैनल का चार्ज कंट्रोलर को चेंज करने का तरीक़ेकार और चार्ज कंट्रोलर को लगाने का तरीक़ेकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और किसी बात में कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।